हेलो दोस्तों, कल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूला बताए थे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूला बताए थे, उसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम भी बताई थी, आपको याद होगा। कल पाइथागोरस थ्योरम, है ना, ये सब कंप्लीट हो चुका था, है ना। पाइथागोरस थ्योरम भी कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज मैं कुछ बेसिक फार्मूला बताऊंगा दोस्तों, जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होंगे, है ना, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कुछ बेसिक फार्मूला, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू अपना क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, यही होता है ना, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा को इधर लाऊंगा तो ट्रांसफर हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता। 1 अपॉन सेक थीटा, यही होता है ना, 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। अगर यहाँ पे अब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होगा अपना, 1 अपॉन साइन थीटा, यही है ना, 1 अपॉन साइन थीटा। अगर साइन थीटा इधर ले जाता हूँ तो नीचे क्या आ जाता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ओके फ्रेंड, इतना समझ में अपन को आता है, बेसिक चीज़ें, ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं है। ओके फ्रेंड्स, सब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फार्मूले हैं। ओके, जैसे टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा अपना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके फ्रेंड्स, और टेन थीटा का एक फार्मूला और बनता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके, कॉट थीटा कैसा बनता है, अब आगे पता चलेगा फ्रेंड्स, है ना। यहाँ से अपन देखते हैं। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है अपना, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, जैसे कॉट थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन थीटा होता है, जैसे ही कॉट थीटा का एक फार्मूला और होता है 1 अपॉन टेन थीटा। कैसे बनता है 1 अपॉन टेन थीटा, ये देखना है अपन को। यहाँ से कॉट थीटा मैंने क्या लिखा है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखता हूँ ना, तो ये ट्रांसफ़र हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो यही फार्मूला बन जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो किसका है, टेन थीटा का। इसलिए टेन थीटा इक्वल टू मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, टेन थीटा इक्वल टू लिखा है 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके, सेम टू सेम यही तो बनना है, टेन थीटा का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसी कॉट थीटा का 1 अपॉन टेन थीटा, ऐसी ये भी बन जाएगा। ओके फ्रेंड, ये छोटी छोटी चीज़ है जो ट्रिग्नोमेट्री की काफ़ी बेसिक चीज़ है। ओके, आगे अपन देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे, 1। इतना समझ में अपन को आता है, जी बेसिक चीज़ है, सारी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे अपन देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो ये किसका बन जाता है, माइनस का, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखता हूँ तो इधर अगर जो प्लस का है साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही बनता है ना। अगर मैं रूट उठाता हूँ तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो बनेगा। ओके, अब आगे देखते हैं अपन, अब आगे अपन को क्या देखना है, अब आगे अपन को ये फार्मूला, कुछ बेसिक फार्मूला और है वो भी देखना है। जैसे इतना समझ में आ गया अपन को, है ना। अब एक फार्मूला और है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है अपना, इक्वल टू होता है 1। अगर यहाँ से मैं सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखता हूँ, और जे किसका, टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का इधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, यही तो बनेगा। अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से स्क्वायर उठाता हूँ तो रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, यही आ जाएगा ना। और सेक स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला और बनता है, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा यहीं पे रखता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 किसका, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। एक टेन स्क्वायर थीटा का ये वाला फार्मूला बनता है। ओके, बेसिक चीज़ है। अब यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ फार्मूले और देखता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाता है भर भर के। अब यहाँ से देखता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, इक्वल टू कितना होता है, 1। ओके, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, इतना समझ में अपन को आता है। तो यहाँ पे क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर जी किसका, प्लस का है ना 1, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू में क्या रह जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, इतना समझ में आता है। कॉसेक
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये रूट के अंदर आ जाएगा इक्वल टू में कॉट थीटा, ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, इतना समझ में अपन को आता है। ठीक है, अपन को कुछ नहीं करना, इतना समझना है बस। इतना समझ में आ गया, सवाल सॉल्व सेकंड में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल और बता दूंगा बिल्कुल ट्रिक से फ्रेंड्स। ओके, इतना समझ में आ गया। ये बेसिक फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये भी तो होता है कॉस थीटा। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है अपना, कॉट थीटा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है अपना, टेन थीटा। ये अपन को आता है, बेसिक चीज़ है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा, है ना। ये सारी चीज़ अपनी बेसिक है, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं है। बेसिक फंडामेंटल्स आप लोग देख लीजिएगा, मैंने सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक फार्मूला अपन को लेना है और सारे फार्मूले बनते जा रहे हैं, कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ थीटा लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 30 डिग्री, कितना लिखता हूँ 0 डिग्री, है ना, 30 डिग्री। और यहाँ पे लिखता हूँ 45 डिग्री, और यहाँ पे लिखता हूँ 60 डिग्री, और यहाँ पे लिखता हूँ 90 डिग्री। ओके, अब इसको क्या थीटा ये सारी वैल्यू हो गई अपने पास, थीटा ये सारी वैल्यू हो गई, है ना। अपन क्या करना है, अपन को कुछ नहीं करना, इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में, बिल्कुल बेसिक है फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना इसमें, कुछ भी। अपन को ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बिल्कुल ट्रिक से बनाना है, ट्रिक कैसे बनाना है, ट्रिक से, कुछ नहीं करना इसमें, बिल्कुल ट्रिक से बनेगी सेकंड में। क्या करना है अपन को, सबसे पहले कुछ नहीं करना, यहाँ पे अपन को क्या लिखना है, अपन को किसी वैल्यू यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, ये सारी वैल्यूज़ निकालना है इसमें बिल्कुल ट्रिक से। मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, जीरो लिखूँगा, यहाँ पे 1 लिखूँगा, यहाँ पे 2 लिखूँगा, यहाँ पे 3 लिखूँगा, और यहाँ पे 4 लिखूँगा। इतना समझ में आ गया, कुछ नहीं करना। ठीक है, ये साइन की है सारी वैल्यू, है ना। कैसे निकालना है, बस मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 0 1 2 3 4 तक लिख लिया। अपन को सब में क्या करना है, 4 का डिवाइड करना है। किसका करना, 4 का डिवाइड, 4 का डिवाइड मैंने किया। ओके, 4 का डिवाइड यहाँ से किया, तो मैं इसको सबको रूट के अंदर ले लूँगा, रूट के अंदर ले लेना है सबको, रूट के अंदर, सबको रूट के अंदर ले लेना फ्रेंड, सबको रूट के अंदर ले लिया मैंने। ओके, अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही अगर मैं किसी, यहाँ से 2 पॉइंट अपन को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं किसी नंबर में 0 का करता हूँ, या 0 का, या किसी नंबर का 0 में करता हूँ, तो मुझे मालूम है मेरा 0 आता है। अगर मैं नंबर में किसी 0 का करूँगा तो मुझे मालूम है मेरा इन्फिनिटिव आएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनंत, ये आता है। क्लियर, इतना समझ में मुझे आता है। अगर मैं 4 का 0 में करूँगा तो मुझे मालूम है यहाँ से मुझे 0 रिसीव होगा। ओके, 0 प्राप्त होगा क्या नहीं। अब मैं ये क्या 1/4 रूट के अंदर है, यहाँ से 1/4 रूट के अंदर है, तो 1/2 कर सकता हूँ क्या नहीं रूट के अंदर, तो एक 1/2 बाहर निकल जाएगा फ्रेंड्स, 1/2। क्लियर, इतना समझ में मुझे आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको रूट के अंदर काटता हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मुझे मालूम है ये कट गया, तो रूट के अंदर अपना 1/√2 बचेगा, तो यहाँ से क्या 1/√2। क्लियर, इतना समझ में अपन को आ गया। ऐसे ही यहाँ पे √3/4 है ना, √3/2 और रूट यही लिखेंगे ना, √3/4 है ना, √3/4 है ना, तो अपन √3/4 2 टाइम्स, है ना, तो यहाँ से अपन 1 2 अपना बाहर निकल जाएगा, यहाँ से √3/2। क्लियर, इतना समझ में अपन को आ गया, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। 4 1 जा 4 यानी 1, रूट के अंदर 1 का कोई वैल्यू महत्व नहीं होता फ्रेंड्स। ओके,
ऐसे अपन कॉस का निकाल देंगे। कॉस का क्या, अपन को ट्रांसफ़र करनी है वैल्यू, इधर से इधर ले आओ, वही कॉस का निकल जाएगा 1, है ना। ये कितना है √3/2, 3/2 आ गया। ये कितना है 1/√2, 1/√2 आ गया। ये कितना है 1/2, 1/2 आ गया। ये कितना है 1, तो 1 आ गया फ्रेंड्स। इतना समझ में आ गया। ये कॉस का उल्टा हो गया, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ साइन का निकाला और मुझे कॉस का प्राप्त हो गया। क्लियर, इतना मुझे समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं tan का निकाल लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, tan का निकालूंगा तो मुझे मालूम है tan का कितना, tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपन cos थीटा, जो मैं पढ़ चुका हूँ, पहले ही मैंने बता दिया है। tan थीटा इक्वल टू मुझे मालूम है मेरा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू मुझे मालूम है sin थीटा अपन cos थीटा, यही तो होता है मेरे पास। क्लियर, sin थीटा अपन cos थीटा। क्लियर, इतना समझ में आना है। तो sin थीटा की वैल्यू ये सारी दी हैं, कहाँ है 0, 1/2, 1/√3, √3/4, √3/2, है ना। और कॉस की वैल्यू ये दी है, बस कुछ नहीं करना, इसमें डिवाइड करना है। क्या करना है, 0 का 1 में करेंगे, मैंने पहले ही बता दिया। 1 का 0 में करेंगे तो 0 ही आना है। अगर मैं 0 का किसी नंबर में करता हूँ तो इन्फिनेटिव आता है, मुझे क्लियर पता ही है। तो मैं इसमें क्या करूँ, 1 का 0 में करूँगा तो कितना आएगा 0। क्लियर, अब इसमें इसका करूँगा, है ना, ऐसे ही करता जाऊँगा सारी वैल्यू। 1/2 यहाँ पे क्या √3/2, तो यहाँ पे मुझे मालूम है अगर ऐसे करना है तो ऊपर ले जाओ, इसके ये नीचे आ जाएगा, तो ऊपर ले जाओगे ट्रांसफ़र कर दोगे 2 मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, 2√3, 2 से 2 कैंसल, 1/√3, यहाँ से √3 बचेगा फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे 1/√3 लिख दूंगा मैं, कुछ नहीं करना, बेसिक है। और यहाँ से 1/√2 और ये 1/√2 इक्वल टू 1, तो यहाँ से मेरे को 1 प्राप्त हो जाएगा। ओके, ऐसे ही है √3/2 और यहाँ से क्या है √3/2 1/2, तो यहाँ से क्या ये भी ऊपर ले जाऊँगा, ये इसके नीचे ले जाऊँगा 1/2 2√3। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, है ना, मल्टीप्लाई में 1, है ना, 2 से 2 √3 आ जाएगा। यहाँ से क्या मिला मुझे √3। क्लियर, इतना समझ में मुझे आ गया। अब यहाँ से क्या मिलेगा, 1 का 1 में करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 1 ही तो आएगा 1। क्लियर, यही है ना, यहाँ से 1 का 1 ही आएगा। अब यहाँ से मैं देखता हूँ, ठीक है, यहाँ से क्या देखता हूँ, हाँ 1 का 1 में करूँगा तो यहाँ से 1 रिसीव होगा, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा ना फ्रेंड, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, ये 0 है ना, यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि अपन ट्रांसफ़र कर दिया ना अपन ने वैल्यू यहाँ पे, तो ये 0 था ना, 0 आएगा, तो यहाँ पे इन्फिनिटिव रिसीव हो जाएगा। ओके, बस इन्फिनिटिव, है ना, क्योंकि अपन को 0 का 1 में किया ना, अरे 0 का किसी नंबर में करेंगे, 1 का नंबर में किया तो 0 का अगर मैं 1 का मैं 0 करूँगा तो इन्फिनिटिव ही तो आएगा, यहाँ से इन्फिनिटिव। ऐसे यहाँ पे क्या होगा अपना, यहाँ से अपन को रिसीव हो जाएंगे कॉट की वैल्यू, कॉट इन्फिनिटिव ट्रांसफ़र कर दो बस, √3, 1 तो 1 ही है, 1/√3 और यहाँ से क्या आएगा 0। क्लियर, इतना समझ में अपन को आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक तरीका है। अब आगे क्या करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। आगे अपन को करना है सेक थीटा का निकालना है। यहाँ से सेक का क्या निकलेगा, यहाँ पे सेक का तो सीधा ही है, सेक थीटा मैंने पहले ही बता दिया आपको क्या होता है। सेक थीटा इक्वल टू होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। क्लियर, सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है 1/cos थीटा, है ना, 1/cos करते जाओ, 1/cos थीटा की वैल्यू रखते जाओ। cos थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ से 1 √3/2 1/√2 और 1/2 और जे 0। क्लियर, इतना समझ में आता है अपन को, ठीक है। सेक थीटा का अपन को निकालना है 1/cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो मैं 1 रख दूंगा, है ना, cos थीटा 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। क्लियर, अब मैं निकालूंगा cos थीटा 1 तो मेरा ऑलरेडी है, cos थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 √3/2, अगर मैं √3/2 अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ क्या हो जाएगा 2/√3, यही तो हो जाएगा 2/√3, है ना, यही हो गया। अब इसका करूँगा, ये भी ऊपर ले जाऊँगा तो √2, ये भी ऊपर ले जाऊँगा 2। अब इसका करूँगा, इसको क्या करूँगा 1 अपॉन कितना यहाँ पे 0, है ना, cos की वैल्यू 0 ही तो है,
तो जीरो का मैं किसी नंबर में करूँगा तो इन्फिनेटिव मेरे यहाँ से रिसीव हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ से मेरे को जीरो इन्फिनेटिव मिला। अब यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे सिंपल तरीका है, बिल्कुल बेसिक तरीका है, कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, कुछ भी इसमें दिमाग ही नहीं लगाना, ये बच्चों वाली है टेबल। ठीक है, यहाँ पे अपन सेक हो गया, इसका उल्टा कर दो, कॉस सेक निकल जाएगा। कुछ करना है क्या, जैसे अपन को यहाँ पे इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव इधर ले आओ, और ये कितना है 2 इधर ले आओ, है ना। और ये कितना है √2 इधर ले आओ, ये 1 इधर ले आओ। कोई प्रॉब्लम हुई फ्रेंड्स? इस टेबल को समझने में मुझे ये बताओ आपको कितने मिनट लगी होंगे? मैंने आपको समझाया इसलिए, नहीं तो ये सेकंडों में टेबल बनती है। ये कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक तरीका है फ्रेंड, आपको इतना समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन फ्रेंड तब मिलता है जब आप लोग मुझे कमेंट शेयर ज़्यादा शेयर मिलते हैं, कमेंट व्यूज़ मिलते हैं, तब मुझे मोटिवेशन थोड़ा मिलता है चैनल, जिससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा तो वीडियो भी ज़्यादा आएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मुझे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक मोटिवेशन बहुत कुछ कर सकता है फ्रेंड्स। ओके, आपका एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट मुझे बहुत कुछ मोटिवेशन देता है फ्रेंड्स। आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मेरा सारा देख लीजिएगा, मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाया है, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक तरीका है। इस टेबल में आपको कुछ भी सब कुछ समझ में आ गया हो मेरे तरीके से। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने साइन का रखा यहाँ पे 0 1 2 3 4 और उसको रूट के अंदर लिया, रूट के अंदर मैंने डिवाइड किया और जो बाहर जो निकला मैंने सारा लिख दिया और उसको ट्रांसफ़र कर दिया, कॉस के अंदर लिया। कॉस इक्वल टू ट्रांसफ़र कॉस की हो जाएंगी, कॉस की वैल्यूज हो जाएंगी जो साइन की आई हैं वो उल्टी तरीके से लिख देना। और टेन मुझे मालूम है साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, तो साइन अपन कॉस यहाँ से 1 का 0 में करेंगे तो 0 √3/2 का इसमें 1/2 में करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3, 10 निकालेंगे 1/√3, यहाँ सारी वैल्यूज। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने समझाया है, सारी वैल्यूज बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाए हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़ फ्रेंड्स, थैंक यू।